हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विक्शु एकेडमी। आज जो आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 18 है, मैथ्स की है, क्लास 7th के लिए है। और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जो है इसका टॉपिक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि एक नंबर है 2/3, तो इसको जो ऊपर जो पावर होती जो नंबर होता है इसे हम एक्सपोनेंट्स या फिर पावर कहते हैं, और जो नीचे नंबर होता है 2 उसको हम बेस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। ये देखिए, इसमें जो है पहले रिकॉल कर लेते हैं। जैसे 8 है, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 ही तो होता है। मतलब कि इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसको फैक्टर्स में चेंज कर लिया, जो कि हम एलसीएम के माध्यम से करते हैं। आप लोगों को पता है कि एलसीएम करके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो फैक्टर्स करने के बाद 2 इंटू 2 कर लिया, और उसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3। इसका मतलब कि 2 को 3 बार लिखा गया है। और इसको पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। उसी तरह से 81 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए और उसको यहाँ पर लिख दिया। 81 के फैक्टर्स निकाल लिए, 3 इंटू 3 और यानी कि 3 कितने बार आए, 4 बार। तो 3 की पावर 4 कर दी और उसको पढ़ते हैं 3 रेज़ टू द पावर 4। सिमिलरली 64 एंड 125 का भी इसी तरीके से है। 125 5 बार मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर्स आए हैं एलसीएम करके। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। देख ले, यहाँ पे एक बार बता देती हूँ मैं आपको। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25, 5 5 25 एंड 5 1 ज़ा 5। आपको पता है ना, एलसीएम हमें तब तक करना होता है जब तक कि लास्ट में हमें यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स क्या है, 5 5 5। तो 3 बार 5 आए, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3। इसका मतलब कि 5 जो 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं 5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। और इससे आप लोगों को बताया गया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो अपने आप से या फिर 1 से मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए इस एग्जाम्पल से दिया गया, जो n है वो n आपको पावर कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और a जो है वो बेस होता है। और उसके बाद जो बेस एंड पावर कैन बी ए नेगेटिव इंटीजर। बेस और पावर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, मतलब बेस भी नेगेटिव हो सकता है, पावर भी नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताई गई है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो, चाहे 1000 भी हो ना, इसकी पावर तो इक्वल टू हमेशा 1 ही आएगा। 1 की पावर चाहे जितनी मर्जी हो, उसका अल्टीमेट आंसर 1 ही आएगा। उसके बाद -1 की पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर यानी कि 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, कोई भी ऑड नंबर है, तो उसका हमेशा आंसर जो है नेगेटिव भी आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। उसी तरीके से इसमें थर्ड पॉइंट में कहा है कि अगर -1 की पावर कोई इवन नंबर है, यानी कि 2 है या 4 है या 8 है, कोई भी इवन नंबर इसकी पावर है, तो इसका अल्टीमेट आंसर +1 आएगा, यानी कि प्लस में 1 आएगा। तो ये थी आप लोगों के 3 पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट है। आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट भी एक तरह का रेपिटेटिव एडिशन ही होता है, जैसे 3 इंटू 2 6 होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 को 2 बार। इसका मतलब ये होता है कि 3 आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो बताया गया 2 इंटू 3 6, यानी कि 2 को आपको 3 बार लिखना है। पहला नंबर जो है 2 को 3 बार लिखना है, तो भी आंसर यही आता है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म ये जो होता है 3 रेज़ टू पावर 2, इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म कहते हैं। और ये 3 इंटू 3 एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, और ये इसकी वैल्यू हो गई 9, इसकी वैल्यू हो गई, जो कि इसको सॉल्व करने पर आई है। देन यहाँ पर आप लोगों की एक ये जो है एक्टिविटी है ये वाली। तो इसमें क्या करना है, एक पेपर लेना है। एक पेपर को आप लोग 2 मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद पहले सिंगल फोल्ड करा, यानी कोई फोल्ड नहीं है, तो इसकी पावर 0 हो गई। उसके बाद 2 फोल्ड किए हमने, एक फोल्ड, ये जो बीच में लाइन है डिवाइड की जो दिख रही है, ये फोल्ड है, नंबर ऑफ फोल्ड्स। तो एक बार फोल्ड करा तो इसकी पावर 1 में कितनी वैल्यू आई, यानी कि इस कागज़ के टुकड़े के 2 टुकड़े हो गए। उसके बाद जब हमने इसको 3 बार ये देखिए यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 फोल्ड करें, है ना। 2 बार जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। 2 बार फोल्ड करने पर इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम यहाँ से फोल्ड करेंगे सेंटर में से, फिर उसके बाद जो होगा उसको फिर से हम फोल्ड करेंगे, तो उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से ये वाला भी समझाया गया है। तो ये फर्स्ट एक चीज़ आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी है, एक ये करनी है, एक ये करनी है। 3 क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए हैं। तो ये कैसे करते हैं, ये देखिए। जैसे 4 क्यूब है, एग्जाम्पल दिए 4 क्यूब है, तो इसका बेस लिखना और पावर लिखना। बेस आपको बताया था जो नीचे का नंबर होता है, यानी कि 4। तो इसमें बेस क्या है 9, इसमें क्या है -1, इसमें क्या है -3, इसकी बेस है। पावर होती है जो ऊपर चढ़ा हुआ नंबर होता है,
यानी कि बेस के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, यानी कि इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 4 और इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कि जितने बार उसको कहा है, यानी कि उसकी पावर जितनी बार है उस बेस को उतने बार लिख दो। जैसे कि 4 है ना, 4 की पावर कितनी थी 3 बार, तो यानी कि 4 को हम 3 बार लिखेंगे, वैसे हम यहाँ पर 9 को 3 बार लिख देंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हमें यहाँ आंसर लिखना है। तो देखिए और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये जो टेबल है ये वाली और ये वाली आप लोगों को करके दिखाई गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज है आप लोगों की। ये देखिए, ये आपका जो है जो आपको अपनी कॉपी में करना है, ये इस तरह से कंप्लीट होगा टेबल। देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर जो है 729 आंसर है, इसका 1 और इसका 9 है। इसको एक्सपेंड कर ठीक है, ये आप लोगों को मैं ऊपर समझा ही चुकी हूँ किस तरह से एक्सपेंड करना है। उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों, ये देखिए यहाँ पर जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि जो ये लिखा है इसकी पावर लगानी है, यानी कि 6 कितने बार आया 4 बार आया, तो ये लिखना है। 2 कितने बार आया 2 आया आपका 2 बार। उसके बाद क्या है ए कितने बार आया 2 बार, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। उसके बाद 512 का आप लोगों को लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो आप लोगों को सबको ही आता है। यहाँ पर मैंने साइड में देखो ये एलसीएम लेकर दिखाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये एलसीएम लेकर दिखाया हुआ है ये वाला। तो एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि 2 जो है ना 9 बार आया है यहाँ पर एलसीएम लेकर। 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद 2 की पावर 9 लिख देना, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। उसी तरीके से 343 का ये वाला, ये रहा एलसीएम निकाल कर दिखाया हुआ है यहाँ पर साइड में। तो 343 में 7 जो है 3 बार आया और 7 की पावर 3 लिखने पर इसका आंसर आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को करने थे, आप लोग यहाँ से उतार लीजिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको ग्रेटर बताना है कौन सा है, यानी कि पहले 4 क्यूब को हमें खोलना है अच्छे से, मतलब 3 बार लिखना है, फिर उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर 3 रेज़्ड पावर 4 को 4 बार लिखना है, फिर उसकी वैल्यू लिखनी है। कंपेयर 81 बड़ा है, 81 बड़ा है 64 से, तो लेकिन 81 की वैल्यू किसके बराबर थी 3 रेज़्ड टू पावर 4 की बराबर थी। तो हम लिख देंगे कि 3 रेज़्ड टू पावर 4 जो है बड़ा है 4 रेज़्ड टू पावर 3 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों का ये जो था ये भी इसी तरह से करना है कि 5 रेज़्ड टू पावर 3 और 3 रेज़्ड टू पावर 5 इनके कंपेरिजन करनी है। पहले 5 रेज़्ड टू पावर 3 को करेंगे 5 इंटू 5 3 बार और 125 इसका आंसर आएगा। 3 रेज़्ड टू पावर 5 का ये हो गया 243। तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करने कौन सा बड़ा है, 243 बड़ा है इससे, तो यानी कि 343 वैल्यू किसकी है, लेकिन 3/5 3 रेज़्ड टू पावर 5 की वैल्यू है, तो 3 रेज़्ड टू पावर 5 बड़ा हो गया 5 रेज़्ड टू पावर 3 से, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का ही ये जो है थर्ड पार्ट था। ये देखिए सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करके मतलब इसका आंसर लिखना है हमें। तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 को 3 बार लिखेंगे, 5 एक ही बार है, और ये आ गया 2 को 3 बार करने पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 40। और एक बात रखना, जब ज़ीरो से हम कितना भी बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेट ज़ीरो ही आता है, इसलिए सेकंड वाले का आंसर जो है यहाँ पर जो है 0 आया है। ठीक है, थर्ड में देखिए -3 आ गया, और -2 को कितने बार 3 बार करना है क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो -3 -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया -8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ये 24। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया था ऊपर वर्कशीट पर जो करना है वो ये था, ट्राई दिस वाला जो ये बादलों में बना हुआ है ना ये वाला। तो 72 पहले लिखना 2 रेज़्ड टू पावर 0, कोई भी नंबर होगा ना बेटा, कोई भी नंबर हो चाहे यहाँ पर 1000 क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है ना तो उसका मतलब है कि वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, हमेशा ज़िंदगी भर ये याद रखना इस चीज़ को, बड़ा नंबर हो यानी कि कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर 0 रख दी तो उसका मतलब है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे इसीलिए 2 रेज़्ड टू पावर 0 की वैल्यू आ गई आपकी 1। उसके बाद 72 को लिखना है प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि ये देखो एलसीएम करके हमें लिखना है 2 की पावर 3 और 3 आई हैं फैक्टर्स, वो सिंपल ऐसे ही लिख देना। उसके बाद बताना 2 कितने बार आया उसकी पावर लिख देना, और 3 कितने बार आया उसकी पावर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसका लिखा है कि आर दे ऑल से, मतलब a क्यूब b स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब और b क्यूब a स्क्वायर, क्या ये तीनों नंबर सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है बेटा। देखो इसमें a 3 बार है, इसमें b 2 बार है, इसमें a 2 बार है, इसमें b 3 बार है, इसमें b 3 बार है, इसमें a स्क्वायर 2 बार है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है कि ये सेम है नंबर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लिख देंगे कि a स्क्वायर b क्यूब है ना, एंड बी क्यूब a स्क्वायर
आर सेम नंबर्स, आर सेम नंबर्स, ठीक है। इसमें दो नंबर सेम है, एक ये और एक ये, भले तुम आप इस तरह से लिख दो कि ए क्यूब बी क्यूब, चाहे आप लिख दो बी क्यूब ए क्यूब, बात तो एक ही है ना, सिर्फ ये जो अल्फ़ाबेट्स है ये तो आगे पीछे हुए, वैल्यू तो सेम रहेगी ना। इसीलिए इन दोनों में बेटा ये लिख देना कि इन दोनों में जो लास्ट के दो है ना ये सेम है, दीज आर सेम, ठीक है, इतना लिख देना, दीज आर सेम, दीज आर सेम, ठीक है। तीनों सेम नहीं है, उसने कहा आर दे ऑल सेम, क्या वो तीनों ही सेम है, तो नो आंसर आएगा, नो दे ऑल आर नॉट सेम, ओनली दीज टू नंबर्स आर सेम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, नो ऑल आर नॉट सेम, ओनली लास्ट टू आर सेम, ठीक है, ओनली लास्ट टू आर सेम। तो ये आज आपकी ये वर्कशीट थी। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, goodbye from here, take care, stay home and stay safe. Thank you so much.